क्या कोजिक एसिड वाकई स्किन केयर का गेम चेंजर है? हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलाज्मा है, कोजिक एसिड लगा लो। स्किन डल हो गई है, ब्राइटनेस चाहिए, कोजिक एसिड लगा लो। यहाँ तक कि मैं भी अभी तक कई सारी कोजिक एसिड क्रीम्स के रिव्यूज़ दे चुकी हूँ, लेकिन एक बहुत ही अजीब बात देखने के लिए मिलती है कि जहाँ कुछ लोगों की स्किन कोजिक एसिड लगाने से कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, वहीं पर कुछ लोगों को इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, जबकि वो महीनों या फिर सालों तक कोजिक एसिड क्रीम, सेरम और साबुन का इस्तेमाल करके देख चुके हैं। तो क्या कोजिक एसिड वाकई हाइपर पिगमेंटेशन पर काम करता है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही इसका हाइप बना रखा है? क्यों मेरे कुछ सब्सक्राइबर कमेंट्स करते हैं कि उन्हें कोजीविट अल्ट्रा और कोजी केयर से रिजल्ट्स मिले हैं, जबकि कोजिक एसिड के बाकी प्रोडक्ट्स डिसअपॉइंटमेंट देते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कोजिक एसिड की पूरी साइंस की, ये किस तरीके से काम करता है, किस तरह की पिगमेंटेशन पर और कितने दिनों में काम करता है, ताकि आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प मिल सके कि आपको कोजिक एसिड क्रीम खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। थैंक्स टू ऑल ब्यूटीफुल आइज वाचिंग माय चैनल। मैं डॉक्टर वंदना स्वागत करती हूँ आपका मेरे अपने चैनल में, जिसका नाम है डॉक्टर वंदनास आयु लैब। तो सबसे पहले समझते हैं कि कोजिक एसिड होता क्या है। कोजिक एसिड एक नेचुरली डिराइव्ड कंपाउंड है जो कि फर्मेंटेशन के प्रोसेस के दौरान बनता है और इसका काम होता है मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करना। मेलानिन वही पिगमेंट है जो कि हमारी त्वचा, बालों और आंखों के रंग के लिए जिम्मेवार होता है, लेकिन जब मेलानिन का ओवर प्रोडक्शन होने लगता है, ऐसे में टैनिंग, हाइपर पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स जैसी समस्या देखने को मिलती है। मेलानिन बनाने के लिए एक एंजाइम की जरूरत होती है जिसे कहते हैं टायरोसिनेज। कोजिक एसिड इसी एंजाइम को इनहिबिट करता है, यानी इसमें रुकावट डालता है, जिसके कारण मेलानिन बनाने वाली फैक्ट्री की रफ्तार स्लो हो जाती है। अब यहाँ पर एक बात समझने की ज़रूरत है कि कोजिक एसिड आपके स्किन को ब्लीच नहीं करता। ये आपकी त्वचा की ऊपरी परत को उतार कर उसे गोरा नहीं करता, बल्कि ये मेलानिन के बनने के प्रोसेस को ही स्लो कर देता है, जिस कारण आपकी त्वचा में रिजल्ट आपको धीरे धीरे देखने के लिए मिलता है, एकदम से आपको असर नहीं दिखाई देता। इसीलिए 7 डेज में रिजल्ट वाले मिथ के पीछे ना भागें। साइंटिफिक स्टडीज में भी ये बात साबित हुई है कि कोजिक एसिड को वर्क करने में हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लगता है। अब बात करते हैं कोजिक एसिड सोप के बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोग कोजिक एसिड जब इस्तेमाल करते हैं तो साबुन के रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आपको यहाँ पर समझने की ज़रूरत है कि कोई भी साबुन या फेस वॉश जब हम लगाते हैं तो उसका हमारे स्किन से कॉन्टैक्ट टाइम बहुत ही कम होता है। आप कितनी देर के लिए साबुन या फेस वॉश को अपने स्किन पर रखेंगे? 30 सेकेंड्स, मैक्सिमम 1 मिनट, इससे ज़्यादा तो हम नहीं रखते। अब इतने कम समय में कोई भी चीज़ अपना इफ़ेक्ट कैसे दिखाएगी? यही कारण है कि ज़्यादातर लोगों को कोजिक एसिड साबुन से कोई भी रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। अब बात ये आती है, क्या फिर भी हम साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं? ज़्यादातर जो साबुन होते हैं वो स्किन को ड्राई करते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन है तो आपको हमेशा जो भी चीज़ लगानी है अपने स्किन बैरियर को प्रोटेक्ट करते हुए ही लगानी है। तो अगर किसी भी चीज़ से आपकी स्किन ड्राई आउट हो रही है, उसमें खिंचाव आ रहा है, उसमें क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो फिर आपको ऐसी चीज़ नहीं लगानी। हालांकि अगर आपको कोजिक एसिड साबुन अच्छे से सूट कर रहा है, आपकी स्किन ड्राई आउट नहीं होती है, उसमें खिंचाव नहीं आता है, तो फिर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं क्यों अक्सर कोजिक एसिड क्रीम लगाने की सलाह तो देती हूँ, लेकिन कोजिक एसिड सेरम लगाने से मना कर देती हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जो क्रीम्स होती हैं मोस्टली उनमें लो कॉन्सेंट्रेशन होता है, साथ ही उनमें मॉइस्चराइज़र के लिए बेस का इस्तेमाल किया गया होता है, जो कि मोस्टली स्किन को सूदिंग इफेक्ट देता है। इसके साथ ही क्रीम्स के अंदर ज़्यादातर हर्बल एक्सट्रैक्ट्स का इस्तेमाल भी किया गया होता है, जैसे कि मलबरी एक्सट्रैक्ट हो गया या फिर मुलेठी एक्सट्रैक्ट हो गया, जिससे उनका बेनिफिट तो मिलता है, लेकिन मोस्टली लोगों की स्किन उसे अच्छे से टॉलरेट कर लेती है। वहीं पर जब सेरम की बात आती है तो लोग बिना सोचे समझे किसी भी कॉन्सेंट्रेशन से सेरम लगाना स्टार्ट कर देते हैं, अपने स्किन को नहीं समझते और सेरम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और ज़्यादातर लोग जब सेरम लगाते हैं तो सेरम्स की लेयरिंग करते हैं, जैसे कोजिक एसिड, विटामिन सी, नियासिनामाइड, जिससे कई बार स्किन इरिटेट हो जाती है और स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। कोजिक एसिड किन लोगों में बेहतर काम करती है? तो जिन लोगों को एक्ने के निशान हैं या फिर इन्हें सन इंड्यूस्ड पिगमेंटेशन है, यानी टैनिंग है, अनइवन स्किन टोन है,
या फिर सुपरफिशियल लेयर में पिगमेंटेशन है, यानी पिगमेंटेशन बहुत गहरी नहीं है, ऐसे लोगों पर तो कोजिक एसिड अच्छा काम करता है। लेकिन जिनकी पिगमेंटेशन बहुत साल पुरानी है या फिर डीपर लेयर्स तक जा चुकी है, ऐसे लोगों में खाली कोजिक एसिड प्रॉपर रिजल्ट नहीं देता। अब बात करें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखते हैं तो आपको पता होगा मुझे कोजिक एसिड से कोई भी असर नहीं दिखा था। अब बात करें मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स स्पेसिफिकली कोजिविट अल्ट्रा और कोजी केयर से रिजल्ट्स मिलने की बात ही करते हैं, जबकि दूसरे प्रोडक्ट से मोस्टली रिजल्ट नहीं मिल रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम क्रीम की बात करते हैं तो उन क्रीम्स के अंदर कोजिक एसिड मेन इंग्रेडिएंट होता है, लेकिन उसके साथ ही एक पूरा फॉर्मूला काम करता है, उसमें अदर इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो कि स्किन को सूद करने में और कोजिक एसिड के पेनिट्रेशन में हेल्प करते हैं। तो जब हम कोई क्रीम लगाते हैं तो उसका ओवरऑल फॉर्मूला कैसा काम करेगा ये बात डिपेंड करती है। इसीलिए कोजिक एसिड के अलग अलग ब्रांड से, अलग अलग क्रीम से अलग अलग रिजल्ट सामने आता है। अब बात करते हैं कोजिक एसिड क्रीम से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स की। तो ज़्यादातर लोगों में तो ये सेफ़ है, उन्हें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन कुछ लोगों में इससे रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन, ड्राइनेस या फिर इचिंग जैसी समस्या हो सकती है। जिन लोगों की स्किन ड्राई है या फिर सेंसिटिव है, उन लोगों को ध्यानपूर्वक इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, उन लोगों को इससे परेशानी आ सकती है। अब लास्ट में कंक्लूजन की बात करें तो कोजिक एसिड एक साइंटिफिकली सपोर्टेड पिगमेंटेशन इंग्रेडिएंट है। कुछ लोगों को इससे फ़ायदा मिल सकता है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस भी हैं। तो जिन लोगों ने भी कोजिक एसिड का इस्तेमाल किया है, प्लीज़ वो कमेंट में ज़रूर शेयर करें कि आपका कोजिक एसिड के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा और कौन सा प्रोडक्ट आपने इस्तेमाल किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल। स्टे हेल्दी, कीप ग्लोइंग।